राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की। साथ में थोड़ा सा नियम भी आप लोगों को बताऊंगी, पूजा का विधान। सकट चौथ व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन जो माताएं संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी माताएं बहनें अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। भगवान गणेश की कृपा उन बालकों पर विशेष होता है जिनकी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ। एक पाटे पर देसी घी से 5 या 7 सतिया बनाया जाता है, जिसे कि सकट कहते हैं। सकट माई, उनकी पूजा की जाती है। फूल से जल चढ़ाया जाता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। 5 सतिया पे सिंदूर लगाया जाता है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, शकरकंदी और कुछ रुपए रख करके उनकी पूजा की जाती है। एक थाली में कच्चे तिल और गुड़ मिला करके, गुड़ का बुरादा होता है, गुड़ को मिला करके एक बकरा बनाया जाता है और बकरे की आकृति बनाई जाती है। और उस आकृति को घर का जो भी लड़का होता है, ये अपने अपने घर का विधान होता है, घर का जो भी लड़का होता है वह लड़का बलि देता है 1 रुपए के सिक्के से। बीच से एक सिंबल समझिए, सिंबल के तरीके उसकी गर्दन को काटता है। गर्दन वाला भाग गाय को खाने को दिया जाता है और जो पूंछ वाला भाग होता है प्रसाद स्वरूप पूरा घर खाते हैं। क्योंकि कच्चे तिल और गुड़ का होता है तो बहुत घरों में नहीं खा पाते हैं, तो उसका क्या करना है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको जानना है तो कृपया पूछिएगा, तो मैं बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में तिल ले लें। पूजा करने के बाद में सकट माता की और सकट चौथ की कथाएं सुनी जाती हैं। 4 कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। वह 4 कथा कौन कौन सी हैं वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ और वो चारों कथाएं आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या भोजन पान करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। भगवान गणेश ने माता जी से कहा कि हे माता, माघ माह में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 16 उपचार विधि से करना चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के पश्चात उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे बड़े क्षत्रिय, धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे ब्राह्मण स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का पालन पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की सकट चतुर्थी का व्रत किया। यह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की मूर्ति को बनाकर सदैव पूजा अर्चना किया करती थी। हे माता, भिक्षाटन के द्वारा उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी।
उसे न पाकर वह व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो देखता है कि उसमें जांग भर पानी जमा हुआ है, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देख करके वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने दुष्कर्म का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा, चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा? इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया और इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत्यु हो गए हैं। उनकी पत्नी विधवा है जो कि भीख मांग करके अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस दुष्कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उगाई है? बालक को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है जैसे मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहां पर बिलखती हुई आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वैसी ही स्थिति में वह बुढ़िया थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को कोई आंच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य को संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरे पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को
गणेश जी के व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप अभी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के कोई भी संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा को कुछ मंत्रियों ने सलाह दिया कि क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें, जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा ने दूसरी पत्नी से कहा कि यदि संतान मेरे ना हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जो दूसरी पत्नी थी वह बहुत ही दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है। अपनी दासी से कहती है कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि संतान की प्राप्ति हो। वह दासी कहती है कि महारानी, मैं एक उपाय बताती हूँ। आप अपने पेट पर एक कपड़ा जैसा बांध लें और राजा तक संदेश पहुँचा दें कि आप गर्भ से हैं। रानी ने ऐसा ही किया। छोटी रानी ने राजा को यह संदेश भिजवा दिया कि मैं गर्भ से हूँ। राजा बोले, मैं देखने के लिए आता हूँ। तो जो दासी थी, जो रानी की सहेली थी, वह आती है और कहती है, महाराज अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। राजा सोचते हैं बहुत सालों के बाद तो मेरे घर में संतान आने वाला है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि अनिष्ट हो। ऐसा सोच करके राजा उस दासी की बात को मान लेते हैं और अपने महल को लौट जाते हैं। इधर रानी ने कहती है अपनी दासी से कि ये बताओ बच्चे का जन्म कब होगा। इस बात को मैं राजा को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे कहने पर तो मैंने झूठ बोल दिया। अब बताओ कैसे क्या होगा? तो दासी कहती है, परेशान ना हो, तुम सकट चौथ सकट का व्रत करो। कहती है रानी, ठीक है। अब उसने व्रत को आरंभ कर दिया। माघ मास के सकट चौथ से उसने सकट चौथ का व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजा हर महीने इंतजार करने लगा कि अब महीना पूरा हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, 8वां महीना पूरा, 9वां महीना पूरा हुआ। एक दिन झूठा कहानी भेजती है रानी कि बालक हुआ है। राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जो दास दासियां नगर में उत्सव मनाया जाता है। फिर राजा आते हैं रानी के महल में कि मैं उस बालक को देखूंगा। दासी कहती है, महाराज अभी बालक देखने का शुभ समय नहीं है, अभी कोई भी उस बालक को नहीं देख सकता है। रानी ने दासी से कहा कि अब मैं कांप रही हूँ, कब तक झूठ बोलूंगी, और जिस दिन ये झूठ सबके सामने आ जाएगा राजा तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। दासी कहती है, परेशान न हो, भगवान गणेश जी कृपा अवश्य ही करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, आप इस व्रत को करते रहें। रानी कहती है, ठीक है, जब तुम्हारा इतना विश्वास है तो मैं इस विश्वास के साथ इस व्रत को करती रहूंगी। रानी व्रत करती, आंखों से उसके आंसू निकलता, भगवान गणेश से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मुझे संतान दो, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। धीरे धीरे करके बालक का मुंडन का समय आता है। फिर वो दासी इसी तरह से बोलती है कि महाराज अभी शुभ समय नहीं आया है, जब शुभ समय आएगा तो मैं स्वयं ही बालक को आपको दिखा दूंगी। अब धीरे से बच्चा जब 12 साल का हो जाता है, राजा के अनुसार वह लड़का 12 साल का हो गया है, जो कि कोई है ही नहीं ऐसा बच्चा। राजा कहता है कि अपने मंत्रियों से कहता है राजा कि मेरा बेटा 12 साल का हो गया, मैंने अभी तक अपने बालक का मुंह नहीं देखा है, कोई युक्ति बताओ, कोई जुगाड़ बताओ जिससे मैं अपने बेटे का मुख देख सकूं। मंत्री कहते हैं, महाराज आप अपने पुत्र का विवाह कर दीजिए, जब विवाह के लिए लड़का बाहर निकलेगा तब तो आप उसका मुख देख ही लेंगे। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने संदेश भिजवा दिया रानी से कि मेरा बालक 12 साल का हो गया, इसके सारे संस्कार हो गए हैं, अब मैं इसका विवाह करूंगा। रानी मना नहीं कर पाई। रानी कहती है ठीक है।
दासी से कहती है अब समझ लो कि मेरा मरना तय है, जहां बारात जाएगी उस बारात में डोली में बैठ के मैं भी जाऊंगी और वहीं रास्ते में ही प्राण अपना त्याग दूंगी। मैं लौटकर महल में घर में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। जब कोई बालक ही नहीं है तो मैं किसे दिखाऊंगी। दासी कहती है घबराइए नहीं, भगवान गणेश की आपने इतनी लगन से पूजा करी है, वह आपकी प्रार्थना को अवश्य ही सुनेंगे। ऐसा समझाते हुए वह जाती है। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर होता है। उस मंदिर में बारात रुकती है। बारात को रोका जाता है कि बारात यहाँ रुकेगी और बारात रुकने के बाद में सब लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करेंगे, भोजन पानी करेंगे, साथ में मंदिर में पूजा पाठ होगा। दासी जो है वह क्या करती है कि एक किसी को नहीं बताती है, छुपा करके उसने एक थाली में बहुत बड़ा सा परात में तिल और गुड़ का एक बालक बनाती है। बालक की आकृति बनाती है और उस मंदिर में ले जाकर के भगवान गणेश के सामने उस थाल को रख देती है और उसकी पूजा करती है। इतना सुंदर और सुगंधित भोग उसने बनाया था कि भगवान गणेश उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल करके खा लेते हैं। अब कहती है दासी भगवान गणेश से कि तुमने तो मेरे बेटे को खा लिया। गणेश जी कहते हमने तुम्हारे बेटे को नहीं खाया, हमने तो थोड़ा सा गुड़ खाया। बोली नहीं, हमने देखा तुमने मेरे बेटे को खाया, ये जो थाली में लेटा हुआ मेरा बेटा है इसको तुमने खाया, तो नहीं तो जो तुमने गुड़ खाया उसको तुम वापस लौटाओ। बोले वो तो मेरे पेट में गया। बोले ठीक है तो फिर बेटा दो, या तो मेरा लेटा दो या तो मेरा बेटा दो। अब वो दासी भगवान गणेश से लड़ने लगी, जिद पकड़ ली कि हे प्रभु अब आप मेरा दो में से एक काम करिए, या तो ये लेटा लौटाइए या तो मेरा बेटा लौटाइए। भगवान गणेश हंसने लगे और बोले कि तू जीती मैं हारी। तेरे कहने पर महारानी ने 12 साल तक मेरा व्रत किया। व्रत करने के बाद में वो हर दिन मुझसे प्रार्थना करती थी। आज यह भोग लेकर मेरे सामने आई हो, इस भोग का जो गुड़ है उसे मैंने चखा है, जिसे कि मैं अपने पेट से निकाल कर नहीं दे सकता, मैं तुम्हें लेटा नहीं दे सकता। लो तुम बेटा लो। और जो तिल और गुड़ का जो बेटा बनाया था उस बेटे को सचमुच का एक 12 वर्ष का बालक भगवान गणेश के आशीर्वाद से भगवान गणेश ने बना दिया। उसके बाद बोले कि अब इस बालक को जो बाहर कुंड है उस कुंड में नहलाओ, स्नान करने के बाद इसका पूरा श्रृंगार करो। तो दासी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ जब मैं इसे घर लेके जाऊंगी तो तुम इसे वापस मांग लोगे। हंसने लगे भगवान गणेश और पूछे कि तुम क्या चाहती हो। बोले मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बालक को आशीर्वाद दें कि यह बालक यशस्वी हो, ज्ञानी हो और अपने पूर्ण जीवन को जिए, इसकी मृत्यु ना हो, इतनी जल्दी इसकी मृत्यु ना हो, यह अपने पूर्ण आयु को जिए। भगवान गणेश उस बालक को आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि यह बालक अपने पूर्ण आयु को जिएगा और विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। वह बालक को लेकर दासी जाती है, कुंड में स्नान कराती है, जो उस मंदिर के पीछे कुंड होता है उस कुंड में स्नान कराती है, ला करके पूरा श्रृंगार करती है और सबसे पहले महारानी के पास जाती है। कहती है महारानी आप तो मरने के लिए आई हैं इस पालकी में, उठिए और देखिए भगवान गणेश ने आपकी मनोकामना की पूर्ति की है, कितना सुंदर बालक आपको दिया है। जब महारानी देखती है अपने बेटे को तब उनकी चेतना वापस आती है और अपने बेटे को देखकर वो दंग रह जाती हैं। इतना सुंदर बालक दिया भगवान गणेश ने। बोले हाँ आपका व्रत आज सफल हुआ, अब ले जाइए अपने बालक को और महाराज को दिखाइए, जो कि 12 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे के देखने के लिए। तब रानी स्वयं लेकर जाती हैं और महाराज से कहती हैं महाराज यह देखिए आपका बेटा है, अब आपके बेटे के देखने का शुभ समय है, भगवान गणेश के मंदिर में आप अपने बेटे को देखिए। इस प्रकार से रानी ने अपने बेटे को दिखाया। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने रानी की गोद को भरा और आशीर्वाद दिया, इसी तरह से इस कथा को सुनने वाले की गोद भरे और सारे लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। सकट चौथ की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। अब मैं आप लोगों को सकट चौथ की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, एक रात का बालक। इस कथा का नाम है एक रात का बालक।
एक गांव में एक जमींदार परिवार रहता था। जमींदार के घर में व्यापार का कार्य होता था। जब जमींदार का लड़का बड़ा हो जाता है तो जमींदार सोचता है कि व्यापार में जो बाहर आने जाने का कार्य है, यह कार्य क्यों न मैं अपने बेटे को दे दूं, जिससे कि मैं अब ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं करूंगा, मैं थक जाता हूं। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब जो व्यापार होगा उसमें जो आने जाने का बाहर की जो यात्रा होगी वो सारी यात्राएं तुम करोगे और बाहर का सारा व्यापार तुम देखोगे। मैं अब बाहर का व्यापार नहीं देख पाऊंगा क्योंकि इसको करने में मैं अब असमर्थ हूँ, मेरी आयु हो रही है, मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। बेटा कहता है ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, व्यापार में जो बाहर का काम है वो मैं देख लूंगा और जो नगर का काम है वह आप देख लीजिएगा। पिताजी ने कहा कि ठीक है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जमींदार की जो पत्नी थी उसने कहा कि बेटे को बाहर भेज रहे हो, एक काम करो पहले इसका विवाह कर दो। जमींदार ने कहा ये भी सही है। जमींदार के बेटे का विवाह कर दिया जाता है। जब जमींदार के बेटे का विवाह हो जाता है तो विवाह वाले दिन ही जब पत्नी आ जाती है घर में, उसी दिन व्यापार के कार्य से उसके बेटे को बाहर जाना होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं फिर आऊँगा, तुम परेशान मत होना, और वो व्यापार के कार्य हेतु निकल जाता है। संजोग से कुछ दिनों के बाद में वह लड़का व्यापार के कार्य के लिए अपने ही नगर में आता है। जब अपने नगर में आता है तो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ सराय में ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अपने साथियों को यह नहीं बताता है कि बगल में इसी नगर में मेरा घर है और मैं अपने घर को जा रहा हूँ। वो धीरे से अपने घर में आता है और कुंडी खटखटाता है। उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मैं रात में आया हूँ तुम्हारे पास में, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आऊँगा, तो मैं आया हूँ, लेकिन माँ को मत बताना। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। पूछती है कि लेकिन माँ को क्यों ना बताऊँ? बोले इसलिए नहीं बताओ कि माँ रोने लगेगी, मुझे देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि इतने दिनों के बाद बेटा आया है और रात की रात ही वापस जा रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे रात में ही निकलना है, दूसरे शहर को जाना है। रास्ते में पड़ाव यहाँ पड़ा, रात होने की वजह से हम सभी लोग यहाँ रुके हुए हैं, बाकी साथी सराय में रुके हुए हैं, मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। फिर सुबह होने से पहले ही वह लड़का अपने घर से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद में जमींदार की जो बहू होती है वह गर्भवती हो जाती है। अब जमींदार की पत्नी कहती है अपनी बहू से, मेरा बेटा तो यहाँ है नहीं, तो तुम गर्भवती कैसे हो गई? अब मारे डर के वो सच बता ना पाए। अब वो कहे कि मेरा यह बेटा एक रात का बालक है। उसकी सास बोले ये एक रात का बालक क्या होता है? बोली नहीं, एक रात का यह मेरा बालक है। उसकी सासू माँ ने कहा कि पूरा नगर मुझसे पूछेगा कि यह किसका बेटा है, तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे रिश्तेदार नातेदार कहेंगे कि तुम्हारी बहू उल्टा है, इसलिए एक काम करो, तुम सबसे पहले मेरा घर छोड़ दो। वह गर्भवती बहू अपना ससुराल का घर छोड़ देती है, घर से बाहर निकल जाती है। अब वो मन ही मन सोचती है मैं कहाँ जाऊँ, मैं मायके भी जाऊँ तो रास्ता नहीं पता, और मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो वह उसी नगर में रोते हुए जा रही थी तो रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता है। कुम्हार की पत्नी घर के बाहर बैठी होती है और देखती है कि ये एक अच्छे घर की स्त्री रोती हुई जा रही है, तो उससे बुलाती है और पूछती है क्या बात है बेटा, तुम क्यों रोती हुई जा रही हो? तो वो कहती है कि मेरी सास को मुझ पर शक है और यह मेरा बेटा एक रात का बेटा है। तो देखती है कि ये तो गर्भवती है, तो कहती है तुम मत जाओ, कहीं मत जाओ, तुम मेरे घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो सोचती है कि कोई मुझे शरण दे रहा है तो मैं अब यहीं रहूंगी। वो कुम्हार के घर रहने लगती है। कुम्हार के घर में 9वें महीने में बहुत ही सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। जब उसने बालक को जन्म दिया तो सब लोग बोले बहुत ही सुंदर तुम्हारा बेटा है। तो पूरे नगर में सब लोग उस बालक को एक रात का बेटा कहने लगे। अब उस बच्चे का नाम ही पड़ गया एक रात का बेटा। अब सकट चौथ आया तो कुम्हारी ने कहा कि सकट चौथ का व्रत तुम भी रखो, क्योंकि यह तुम्हारा बेटा है, तुम बेटे की माँ हो, अपने बेटे की खुशी के लिए तुम भी इस व्रत को धारण करो। वो कहती है ठीक है। अब जब उसने गणेश जी की पूजा करी, सकट चौथ का व्रत किया, तो उसने भगवान गणेश से प्रार्थना करी
कि हे प्रभु, मैंने तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं है, मेरे इस बेटे ने कोई गलत कर्म नहीं किया है, कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा आप हमें दे रहे हो? मेरा पति जहाँ कहीं भी है उसे तुम वापस घर लाओ। व्रत करने के बाद सारा दिन वह भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना उसने शुरू किया। नित्य प्रति वह प्रार्थना करते गई और इस तरह से उसने पूरा दिन गुजारा और पूरी रात उसने भगवान गणेश से प्रार्थना करी। उसके पुकार को भगवान गणेश ने सुना और जो जमींदार का लड़का था वो बाहर कहीं भी जो व्यापार कर रहा था, उसका मन विचलित हो गया और उसने सोचा कि चलो मैं अब अपनी पत्नी से मिलूंगा, माँ से मिलूंगा, बहुत दिन हो गए यात्रा करते करते, अब मैं घर वापस लौटूंगा। ऐसा सोच करके वह अपने नगर में आने लगा। आया जब वो नगर में तो वो आया पानी के रास्ते से, समुद्री जहाज से वो आया। जब नगर के अंदर वह जहाज प्रवेश करने लगा तो जहाज एक जगह फंस करके रुक गया। अब कोलाहल हुई कि यह जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़े ही ना, उसी जगह खड़े के खड़े ही रह गया। अब बीच पानी में जहाज खड़ा है, ना वो उतर के नगर की तरफ आ रहा है, ना जहाज वो आगे बढ़ रहा है कि कोई किनारे में चला जाए। बहुत परेशान हुआ। गांव वालों ने देखा कि बीच समुद्र में एक जहाज फंसा हुआ है जो कि ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। तब समुद्र से ही चिल्ला करके ही किसी तरीके से सूचना भेजी गई कि भाई कोई सी ब्राह्मण से पूछा जाए कि क्या बात है कि यह जहाज क्यों नहीं चल रहा है। नगर में यह समाचार गया। जो ब्राह्मण था उससे पूछा गया। ब्राह्मण ने कहा कि कोई एक रात का बालक हो, वह उस जहाज को यदि छू ले तो वो जहाज चलने लगेगा। अब पूरे नगर में ढूंढा कहा जाए कि एक रात का बालक कौन है, लेकिन सभी लोग इस बच्चे को जानते थे, उसको नाम ही था एक रात का बालक। तो सभी कुछ लोगों ने बताया कि कुम्हार के घर में एक स्त्री रहती है, उसका लड़का है, उसको एक रात का बालक कहते हैं। ठीक है भाई, उस बालक को लिया गया और किसी तरीके से उस जहाज तक पहुंचा गया। उस बच्चे ने उस जहाज को छुआ और सच बात है वो जहाज आगे बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे आते आते वह जहाज गांव में जहाँ कहीं भी उसका किनारा था, गांव के किनारे वह रुका। फिर वह जमींदार का लड़का उतरा, जो भी कमा कर लगाया था सारा सामान लेकर के उतरा और अपने घर पहुंचा। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ से मिला, पिता से मिला। फिर उसने पूरे घर में ढूंढा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो अब माँ से पूछता है, माँ मेरी पत्नी कहाँ है, क्या वो मायके गई है? तो उसकी माँ कहती है, नहीं वो मायके नहीं गई है, मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो गर्भवती थी और कहती थी, जब मैं उसे पूछती थी यह बच्चा किसका है तो कहती थी आपके बेटे का और एक रात का बालक है। बताओ बेटा, जब से तुम यहाँ से गए हो शादी के बाद तुम लौट के ही नहीं आए हो। बोला, नहीं माँ, मैं एक रात के लिए आया था और ऐसी ऐसी बात हुई थी। उसे सारी बात बताई और बोला कि वो ठीक कहती थी, वो तुमसे झूठ नहीं बोलती थी, वह बच्चा जो था वह मेरा ही है। तब उसकी माँ कहती है, लेकिन मैंने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह लड़का कहता है कि अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मेरा जहाज ऐसे ऐसे फंस गया था, तो एक छोटा सा बालक आता है और वो बालक भी एक रात का बालक ही नाम से जाना जा रहा है। मैं पहले चल करके उस बालक की माँ से मिलता हूँ, कहीं वह मेरी पत्नी तो नहीं है। जमींदारिन कहती है, ठीक है चलो साथ में मैं भी चलती हूँ। अब माँ बेटा दोनों कुम्हार के घर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि बहू कुम्हार के घर में ही रह रही होती है, वहीं उसका बेटा भी खेल रहा होता है। तो बहू जब देखती है कि पति आए हैं तो बहुत खुश होती है, अपने पति के पैर छूती है और कहती है कि यह बेटा आपका ही है और एक रात का बालक है। और माँ ने नहीं बात को माना, स्वीकार नहीं किया। तो वो लड़का कहता है, अब स्वीकार करेंगी क्योंकि मैंने सच अपनी माँ को बता दिया है। भगवान गणेश की कृपा से जिस तरह से वह बहू और उसका लड़का अपने घर को वापस जाते हैं, ससम्मान जाते हैं, उनके दिन लौट आते हैं, उनके अच्छे दिन लौट आते हैं, नगर में उनकी प्रशंसा होती है और उनका जीवन दुख में से सुखमय हो जाता है। उनके जीवन के सारे दुख को भगवान गणेश हर लेते हैं। इसी प्रकार से जो कोई भी
माघ मास की सकट चतुर्थी के व्रत को करता है, भगवान गणेश उसके सारे दुख को हर लेते हैं। भगवान गणेश की जय हो। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी। जिठानी अपने देवरानी के घर काम करने जाती थी, क्योंकि देवरानी बहुत ही अमीर थी और जिठानी उतनी ही गरीब थी। देवरानी के घर महल था और जिठानी के घर झोपड़ी था। जिठानी रोज अपनी देवरानी के घर काम करने जाती थी और रात में जो घर का खाना बचता था वह सारा खाना बांध करके देवरानी अपनी जिठानी को दे देती थी कि जाओ अपने बच्चों को खिलाना, अपने पति को खिलाना, तुम भी खाना। इस तरह से नित्य प्रति वह खाना लेकर के अपने देवरानी के घर से आती थी। एक बार सकट चौथ का त्योहार पड़ा। उस दिन जिठानी सोचती है कि चलो आज मैं अपनी देवरानी के यहाँ जब काम करूँगी तो जब लौटूंगी तो आज त्योहार का दिन है, मालपुआ पुआ अच्छे अच्छे भोजन मेरे बच्चे भी आज खाएंगे। बड़ी खुशी खुशी वह देवरानी के घर का सारा काम कर देती है। लेकिन जब वह चलने लगती है तो देवरानी कहती है अभी तो मैंने सकट की पूजा करी नहीं है, जब सकट चौथ की पूजा नहीं करी है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूंगी, तो तुम अब ऐसे ही जाओ, कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अब बड़े ही दुखी मन से वह जिठानी देवरानी के घर से चलती है। रास्ते में उसे बथुआ मिलता है, बथुए का जो साग होता है वह बथुआ मिलता है। वो सोचती है कि मैं बच्चों को आज क्या खिलाऊंगी, चलो यही बथुआ तोड़ लेती हूँ। और बथुआ को तोड़ के लेकर आती है और घर में बथुए की रोटी बनाती है। जब वह बथुए की रोटी बना करके रख देती है, बथुए की रोटी नमक के साथ अपने बच्चों को खिला देती है। पति काम पर गया हुआ था, जब वो काम से लौट करके आता है तो कहता है कि लाओ भोजन दो, तो वही बथुए की रोटी वो दे देती है। कहती है ये बथुए की रोटी है, तो वो कहता है कि तुम तो काम पर गई थी। तो बोली काम पर तो गई थी लेकिन देवरानी ने कुछ भी देने से मना कर दिया। बोली कि आज त्योहार का दिन है, पूजा भी करी नहीं है, मैं कल तुम्हें दूंगी। और मैंने भी आज सकट चौथ का व्रत किया तो मैंने कुछ भी खाया नहीं है। तो उसका आदमी उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। कहता है ये मैं बथुआ की रोटी सूखी मैं नहीं खा सकता हूँ, इसे तुम ही खाओ, तुमने बनाया तुम ही खाओ। ऐसा कह करके क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को बहुत मारता है। मार खा करके उसकी पत्नी रोते रोते घर के कोने में सो जाती है। रोती जा रही थी और भगवान गणेश को याद करती जा रही थी कि हे भगवान गणेश, तुम सबको देते हो, हमें भी धन दो, क्यों मैं किसी के घर काम करने जाऊं, और क्यों मेरे घर में इतना दुख है, मेरे घर में भी धन दो, मेरे घर के भी कष्टों को दूर करो। ऐसा प्रार्थना करते करते रोते रोते वह जिठानी सो जाती है। इधर भगवान गणेश गोसाई समुद्र से मणि माणिक हीरे मोती ये सब लेकर के चलते हैं। आते हैं उस जिठानी के दरवाजे पर और आवाज लगाते हैं। तो जिठानी कहती है महाराज गोसाई जी, मेरा तो दरवाजा खुला है, फूस की दरवाजा है, खोल लो, अंदर आ जाओ। भगवान गणेश अंदर आ जाते हैं। फिर गणेश भगवान कहते हैं मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। तो कहती है आज सिर्फ बथुए की रोटी मैंने बनाई है, आप उसे ही खा लें क्योंकि उसे ही मेरे बच्चों ने खाया है। भगवान गणेश कहते हैं ठीक है। फिर गोसाई जी पूछते हैं अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, बताओ कहाँ सो जाऊं। तो कहती है जिठानी टूटी हुई खटिया पड़ी है जिसमें मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के साथ तुम भी सो जाओ। गोसाई जी वहां सो जाते हैं। अब सुबह के 4 बजे गोसाई जी उठते हैं और कहते हैं कि मुझे हिंगास लगी है। जिठानी कहती है जहाँ कोने में बच्चे जाते हैं वहीं तुम भी चले जाओ, सुबह उठ के मैं सफाई कर लूंगी। गणेश जी कहते हैं ठीक है। अब गणेश जी पूछते हैं जिठानी से बताओ मैं पोंछूं कहाँ। तो कहती है मेरे बाल में पोंछ लो, मैं अपने बाल भी धुल लूंगी। कहते हैं ठीक है। गोसाई जी ये ठीक है कह के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वह उठती है जिठानी तो देखती है कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं और जो उसकी झोपड़ी होती है उस झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो जाता है। उसे बड़ा ही अचंभा होता है और वो कहती है कि ये कैसे हो गया।
फिर उसे याद आता है कि रात में कोई गोसाई जी आए थे। भगवान गणेश को बार बार प्रणाम करती है और जितने घर में सब धन धान्य पड़े होते हैं उसे वह बटोरने लगती है। बटोरते बटोरते शाम हो जाता है। अब वो अपनी देवरानी के घर काम पर नहीं जाती है। देवरानी जो है वो सोचती है कि 2 दिन हो गए मेरी जिठानी काम पर नहीं आई, क्या बात है, मैं चलकर देखूं। तो वह आती है तो देखती है कि जिठानी तो का घर नहीं है, महल है, और घर में इतने सारे रुपए पैसे धन दौलत भरा हुआ है। तो पूछती है अपनी जिठानी से कि किसके घर से तुम चोरी करके इतना सारा धन लाई हो। जिठानी कहती है मैंने किसी के घर में चोरी नहीं करी, स्वयं गोसाई जी मुझे इतना सारा धन दे करके गए हैं। और वह रात की पूरी कहानी बता देती है। देवरानी कहती है जब तुम्हारे घर को गोसाई जी ने भरा है तो मेरे भी घर को अवश्य ही भरेंगे। अगले वर्ष मैं भी ऐसे ही गोसाई जी को भोजन कराऊंगी और अपने घर में इसी तरह से न्योता दूंगी। ऐसा कह करके देवरानी अपने घर जाती है और हर दिन वह इंतजार करती है कि कब माघ मास का चौथ कर आए और उस चौथ को मैं व्रत करूं और उसमें गोसाई जी मेरे घर आए और मैं भी उनसे इसी प्रकार से मांगू। इतना साल भर तक लगन से उसने गोसाई जी को याद किया था कि भगवान गणेश कहते हैं कि अब तो इसके घर मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से जिठानी ने बथुए की रोटी बनाकर रखी थी उसी तरह से देवरानी ने भी अपने घर में बथुए की रोटी बना करके रख देती है। फिर साल भर बाद फिर सकट चौथ आता है। जब माघ मास कृष्ण पक्ष का सकट चौथ आता है तो वह व्रत को करती है और व्रत को करने के बाद में शाम को बथुए की रोटी बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और अपने पति से कहती है कि आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति कहता है कि मैंने तुम पे आज तक तुम्हें जोर से नहीं बोला और तुम पिटाई करने को कहती हो। बोली नहीं, आज मैं कह रही हूँ आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति उसको बहुत पीटता है। उसी तरीके से जैसे जिठानी रोते रोते सो जाती है वैसे ये भी भगवान गणेश को याद करते करते सो जाती है। अब साल भर से वह इंतजार कर रही होती है तो भगवान गणेश आते हैं तो वो भी कहती है गोसाई जी दरवाजा खुला है, आप आ जाइए। भगवान गणेश आ जाते हैं। गणेश जी पूछते हैं भूख लगी है? कहती है बथुए की रोटी रखी है भगवान, खा लो गोसाई जी। वो खा लेते हैं। कहाँ सो? तो बच्चे जहाँ सो रहे हैं वहाँ आप भी सो जाइए। भगवान गणेश सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठते हैं और कहते हैं मुझे हिंगास लगी है। तो कहती है ठीक है, जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ आप चले जाओ। चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं भगवान गणेश जी कहाँ पोंछूं? तो कहती है मेरे बाल में पोंछ लो। कहती है ठीक है। फिर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जब सुबह वह उठती है देवरानी तो पूरे घर में बदबू बदबू बदबू, बालों से बदबू, चारों दिशाओं में बदबू। अब वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। कहती है ये क्या, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? अब वो उसका सारा दिन सफाई करते करते बीत जाता है। बाल धो करके वो नहाती है। नहाने के बाद में अपनी जिठानी के घर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलती थी। बोली जिठानी कहती है कि तुम्हारे घर क्या गोसाई जी आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले जैसे गोसाई जी तुम्हारे घर आए थे वैसे ही गोसाई जी मेरे घर आए थे। मेरा घर महल नहीं था, जो था सच था और मैंने सच्चे भाव से भगवान गणेश की आराधना की थी और मैंने उनसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, इसलिए मुझे वो सब कुछ देकर गए। और तुम्हारे घर में सब कुछ था। जब तुम्हारे घर में गोसाई जी आए थे तो तुम्हें उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना चाहिए था, सामने बिठा करके उनका पूजा करना चाहिए था। तुमने ये सब कुछ नहीं किया। तुमने मेरा देखा हिसकी करी और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वह तो अंतर्यामी है, उनसे तुम कैसे छल कर गई? जैसा तुमने छल किया वैसे ही भगवान ने तुम्हें फल दिया। भगवान गणेश ने जिस प्रकार से उस जिठानी के दिन को बहुरे वैसे ही सभी लोगों के दिन को बहुरे। भगवान गणेश की जय हो, गोसाई जी की जय हो, सकट चौथ की जय हो। चौथी कथा के रूप में कहा जाता है तिल तुल बढ़े सकट की राती, जुग जुग जिए लाल की साती, तिल तिल बढ़े सकट का भोर। यह एक कहावत है, इसे कही जाती है। इसको कहने के बाद में जो आपके हाथ में तिल है उस तिल को पाटे पे छिड़क देना है और आरती कर लेना है। आरती करने के बाद में जो प्रसाद है वह सबको भोग स्वरूप देना है। भगवान गणेश की जय हो।
सकट माता की जय हो। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह चतुर्थी तिथि 29 तारीख दिन सोमवार सन 2024 को पड़ रहा है। भगवान गणेश की यह पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा साल में एक बार की जाती है, जो कि बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा तो वैसे हर महीने की जाती है, लेकिन यह चतुर्थी पूजा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन तिल से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाया जाता है भगवान गणेश को, और तिल को ही खाया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पालना करने का विधान है। बहुत लोग निखंड व्रत करते हैं, 24 घंटे का पूरा निखंड व्रत करते हैं, और दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद में इस व्रत का पारण करते हैं। यह अपने अपने घर के विधान के अनुसार है। संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की शुभ कामना के लिए, संतान की तरक्की के लिए इस व्रत को किया जाता है कि संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है, अक्षत चढ़ाया जाता है, तिल से निर्मित वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, गचक, तिलकुट, इस तरह की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस दिन की एक चीज़ बिल्कुल भी भूल से भी भगवान गणेश को अर्पित ना करें, वह है तुलसी दल। गणेश चतुर्थी व्रत जिस दिन है वह दिन पड़ रहा है सोमवार को। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है, बड़ा ही शुभ है। शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। गणेश चतुर्थी व्रत कथा आप सुन सकते हैं गुरु कृपा चैनल पर। साथ में माघ मास की भी कथाएं सुनाई जा रही हैं हमारे चैनल पर, और माघ मास की जो कथा चल रही है बहुत ही सुंदर, मुनि मृग श्रृंग ऋषि के कथा है। किस प्रकार से वह दिव्य कन्याओं को आशीर्वाद देते हैं, किस प्रकार से वह कन्याएं देवलोक में जाती हैं, स्वर्ग और नरक को दर्शन करके आती हैं, कि किस प्रकार का होता है स्वर्ग और नरक, वहाँ का वह वर्णन करती हैं आकर के पृथ्वी लोक पर, और कितनी दिव्य आत्माएं हमारे इस पृथ्वी लोक पर हैं। इस कथा को आप अवश्य ही सुने। मेरे इसी गुरु कृपा चैनल पर माघ मास की कथा डाली जा रही है। इस कथा को आप सुने और सुन करके पुण्य की प्राप्ति करें, शेयर करें, जिससे कि जो लोग माघ स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, हर कोई तीर्थ स्थान नहीं जा पाता है, तो वह माघ मास की इस कथा को सुने, और सुनने से भी उनको माघ मास के पुण्यफल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बहुत ही अधिक बढ़ता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।